जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से और अनवर इकबाल साहब हमें जॉइन कर रहे हैं वाशिंगटन डीसी से। अनवर साहब वाशिंगटन कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डॉन के और इनकी खबरें आप देखते रहते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी ये उस हवाले से अपीयर होते रहते हैं। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पर इतने लंबे अरसे में इनका ये जो पाक-अमरीका ताल्लुकात हैं, इस पर इनकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। तो हमने सोचा कि आजकल ये एक बड़ी खबरें आ रही हैं कि पीटीआई अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रही है, उस पर इनसे बात करें। ओवरऑल क्या सेंटिमेंट है पाकिस्तान के बारे में, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें थोड़ा-सा उसका भी तज़किरा करें। तो मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, मेरा ख़्याल है डायरेक्टली हम वाशिंगटन ही चलें। तो अनवर साहब, मैं देख रहा था आपने अभी हाल ही में जो खबरें की हैं उस हवाले से आप ने जिक्र किया कि पीटीआई ने लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं। पाकिस्तान में भी बड़ी ये खबरें चलती रहती हैं उनकी लॉबिंग के बारे में। आप पहले तो एक्सप्लेन करें कि ये जो लॉबिंग फर्म्स हायर की गई हैं ये कौन सी हैं, उनका स्कोप ऑफ वर्क क्या है और क्या वाकई उसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो कोई एक्स्ट्रा माइलेज हासिल कर रहे हैं? जो लॉबिंग फर्म्स इस वक्त नाम जहन में नहीं रहे, लेकिन दोनों मैंने ये पीटीआई से बात भी की थी और खुद उनके वेबसाइट पे भी जाके देखा था। दोनों वो कहती हैं कि हम पीआर फर्म है। हम्म। अमेरिका में थोड़ा सा बारीक डिफरेंस होता है पीआर फर्म में और लॉबिंग में। लॉबिंग करने वाले बाज़ाब्ता आपके लिए जाके कांग्रेसमैन और जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें जाके लॉबिंग करते हैं। हम्म। और जो पीआर वाले हैं वो ज़रा मीडिया में और दूसरी जगह में वो आपका इमेज बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। उसी सिलसिले में अगर उन्हें किसी से मुलाकात भी करनी हो तो मुलाकात भी करते हैं, लेकिन फोकस ज़्यादा होता है कि मीडिया में और इस तरह के सोशल मीडिया पे और थिंक टैंक्स वगैरह में गुफ्तगू करके आपका इमेज बेहतर किया जाए। लेकिन जिस तरीके से वो मुलाकातें कर रहे हैं उसमें पीटीआई वाले ये कहते हैं कि हमने एक फ़र्क रखा है। हमने फ़र्क रखा है कि जो लॉबिंग हम करवाते हैं वो हम फर्म से नहीं करवाते। हम ये करते हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उनसे हम करवाते हैं और पीआर हम उन कंपनी से कराते हैं। एक हम्म। टेक्निकल सा फ़र्क है। लेकिन उनको एक बड़ा एडवांटेज है पीटीआई को यहाँ कि आप भी यहीं रहते हैं, आपने देखा होगा। पाकिस्तानियों का जो सबसे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है यहाँ हम्म। अमेरिका में, वो है डॉक्टरों का। बिल्कुल। और डॉक्टरों की उन्होंने एक तंज़ीम बनाई है, उसका नाम ही रखा है फिज़िशियंस फॉर इमरान खान। हम्म। और उसमें ऑलरेडी 1600 डॉक्टर उसके मेंबर बन चुके हैं और हम्म। जो मेंबर नहीं बने हैं वो भी उनकी भी एक बड़ी तादाद सपोर्ट करती है। और आपको पता है कि वो इन्फ्लुएंशियल हैं, पैसे वाले हैं, उनके लिए बड़ा आसान होता है। अमेरिका में तो बड़ा आसान सा सिस्टम है कि आप एक डिनर होस्ट करें और जिसमें हम्म। आप 8-10 हज़ार डॉलर अगर रेज़ कर दें तो कांग्रेसमैन आ जाते हैं इसमें, हम्म। तो उनको मुसलसल बुलाते रहते हैं। फिर एक डॉक्टर आसिफ महमूद हैं। ये वही तंजीम है जिसमें जिन्होंने अभी एक वो लेटर भी लिखा है को 1100 डॉक्टरों ने उस बिल्कुल, पर बिल्कुल, बिल्कुल। सिग्नेचर्स भी किए थे। बिल्कुल, अब उनसे 1600 से ज़्यादा हो गए हैं अब। हम्म। बिल्कुल वही तंज़ीम है। और अब एक हैं डॉक्टर आसिफ महमूद, आप हम्म। जानते हैं कि वो ये वहाँ ने कैलिफोर्निया वाले जो हैं। कैलिफ़ोर्निया वाले, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, हार गए थे, फिर लड़ रहे हैं और मेरा हम्म। ख़्याल है पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ते ही रहते हैं। अमेरिका में आपको पता होगा गोरे भी ये करते हैं कि हम्म। नाम लिखवा लेते हैं और इलेक्शन लड़ जाते हैं सिर्फ़ इसलिए ताकि अपने आप को फॉर्मर कैंडिडेट कह सकें। हम्म। लेकिन ये जो हैं पहले पाकिस्तानी हैं जिनके बड़ी सीरियस बहुत करीब पहुँच गए थे जीतने के और अब भी उनके दो कांग्रेसमैन बनने के चांसेस हैं क्योंकि उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। असल तो में उन्होंने जी। ये आसिफ महमूद साहब जो हैं उनका तो वजह शोहरत ये भी है ना कि वो कमाला हैरिस के बहुत करीब हैं। जी, बिल्कुल है क्योंकि कमाला हैरिस भी वहाँ की है ना, हम्म। कैलिफ़ोर्निया की हैं। और इनकी जो है अभी पिछले दिनों वो उन्होंने मुलाकात की कमाला हैरिस से और वो वहाँ एक तरीका ये होता है अमेरिका में किसी को वो करने का, पैट्रोनाइज़ करने का कि आप उसको एक स्पेशल गेस्ट के तौर पे जब आप किसी शहर में आते हैं, बुलाते हैं, तो वो जाके आपको जहाज़ में आपको रिसीव करता है और गुलदस्ता वगैरह पेश करता है। तो हम्म। उससे इंडिकेट ये किया जाता है कि शख़्स मेरे बहुत करीब है। तो हम्म। अभी जो वो कैलिफ़ोर्निया के एक शहर में गईं, तो वहाँ उन्होंने आसिफ महमूद को बुलाया और उसके बाद आसिफ महमूद से कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की, जिन्होंने ये रिपोर्ट किया कि आसिफ महमूद साहब ने जो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है उस पे भी उनसे कमाला हैरिस से गुफ्तगू की, ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स
और जो केसेस रजिस्टर हुए हैं पीटीआई के खिलाफ, उस पे भी गुफ्तगू की। फिर आसिफ महमूद साहब वही हैं जो पिछले दिनों पाकिस्तान भी कैलिफोर्निया के लेजिस्लेटर्स का एक वफ़्द लेके गए थे और इमरान खान से भी मुलाकात की थी। तो और फिर यहाँ आपने देखा होगा हर शहर में इन्होंने पीटीआई की ब्रांचेस कायम कर रखी हैं और जो सबसे एक्टिव हैं उनके इलेक्शंस भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जॉनी बशीर है वर्जीनिया में, तो ये भी अपने लेवल पे जो कांग्रेसमैन हैं लोकल उनसे और जो सेनेटर्स होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और आपको पता है कि अमेरिका में जो आपका वोटर है, उसकी बात कांग्रेसमैन बड़ी गौर से सुनता है क्योंकि यहाँ हर 2 साल बाद इंतखाबात होते हैं और उसकी जान पे बनी होती है। उसको वोटर्स भी चाहिए होते हैं और फंडरेजर्स भी चाहिए होते हैं, तो वो दोनों काम भी कर सकते हैं। तो अमेरिका की हद तक तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई वाले बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं इमरान खान और पीटीआई का इमेज बेहतर करने की। क्यों कर रहे हैं उसकी वजह बहुत साफ है कि इमरान खान साहब को एक मौका लगा और वो एक उन्होंने साइफर देखा, जिसको देख के उन्होंने समझा कि सियासी तौर पे उनके लिए मुफ़ीद हो सकता है। उस साइफर को बेस करके उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने उनका तख्ता उल्टाया, ये सारी साजिश अमेरिका की थी। अच्छा वो इस दावा करने में उनको पाकिस्तान में तो बड़ा फ़ायदा हो गया, सियासी तौर पे उनका इमेज बड़ा बिल्डअप हुआ, लेकिन अमेरिका में ओवर द टॉप चले गए। अमेरिका वाले इस बात पे भी इतराज़ करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते कि आप अपने मुल्क में एंटी अमेरिकन नारे लगाएँ, लेकिन जब उस चीज़ को अमेरिका में ले आते हैं आप और यहाँ बसने वाले क्योंकि जो यहाँ अमरीकी पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो अमेरिकी शहरी हैं और अमेरिका ये नहीं चाहता कि कोई भी बाहर का मुल्क उनके शहरी में बहुत एक्टिव हो, शहरियों में। तो फिर इन्होंने जो इनको इन्वॉल्व कर लिया और आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ जो सरकारी एहलकार होता है ना, एक तो सियासी एहलकार होते हैं जो पार्टी के साथ आए होते हैं। लेकिन ये डोनाल्ड लू जिन पे इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने, वो सियासी एहलकार नहीं हो अमेरिकन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं और उनकी रेपुटेशन ये थी और अब भी है कि वो इस्लामाबाद भी रह चुके हैं और प्रो पाकिस्तान है, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पाकिस्तान के लिए। जो जिस तरह उनको टारगेट किया गया, जिस तरह उनके खिलाफ नारे लगते थे, जिस तरह उनके खिलाफ प्ले कार्ड लेके लोग फिरते थे, वॉशिंगटन में भी, टेक्सास में भी, तो उसका बड़ा रिएक्शन हुआ, यहाँ इस बात को बहुत नापसंद किया गया है। तो अब वो मेरा ख़्याल है उन्होंने जो बयान दिया है उससे भी लगता है और दरपर्दा जो पीटीआई वाले अमेरिकी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भई वो तो एक सियासी स्टंट था, ना हम डोनाल्ड लू के खिलाफ हैं, ना हम अमेरिका के खिलाफ हैं और हमें प्रो अमेरिकन समझा जाए। और अगर हम पावर में आ गए, तो हमारी पॉलिसीज़ जो हैं, वो अमेरिका के खिलाफ नहीं होंगी। अनवर जी, साहब जावेद साहब। जी, अनवर साहब ये आपने अमरीकी साजिश की बात की। पिछले दिनों और अमरीका से पींगे दोबारा खान साहब की बढ़ाने की बातें आ रही हैं। ज़ल्म खलीलज़ाद का भी इनके बारे में जो बयानात आना वो भी यहाँ इस तरह से देखा गया कि वहाँ कोई मरासिम इनके ठीक हो रहे हैं। इसी दौरान में खान साहब हुसैन हक्कानी साहब के बारे में कहते हैं कि जनाब इन्होंने भी अपना किरदार अदा किया था। इसको सर इस एपिसोड को ज़रा समझाएँ ये किस तरह से थे? क्या उन्होंने किरदार अदा किया है, नहीं किया? वो तो कहते हैं कि मैं इसका किरदार क्यों अदा करूँगा? उन्होंने तो लफ्ज़ स्टूपिड तक इस्तेमाल कर दिया। मेरी मुलाकात हुई थी, अभी आए थे, तो उन्होंने इफ्तार एक किया था जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ियों को बुलाया था, मेरे अलावा और भी लोग थे। तो उनसे हुसैन हक्कानी साहब से तफ़सीली गुफ्तगू हुई थी। तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखें भाई बात ये है कि पाकिस्तान में जो बारीक फ़र्क होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, उसको देखा नहीं जाता, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट बना के चिपका देते हैं। मुझसे इन्होंने मैंने फ़ौज के लिए काम किया या नहीं किया, इमरान खान के लिए काम किया या नहीं किया, वो एक अलग बहस है, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन उन्होंने कहा सबसे पहले आप हक़ाइक़ पे नज़र रखें। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में से किसी ने, फ़ौज ने, जिसने भी एक शख़्स को जो एक लॉबिंग फ़र्म चलाता है, जो सीआईए का स्टेशन मैनेजर रहा है इस्लामाबाद में, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वो जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो उसने मुझसे और अगर पीटीआई वाले इस बात को नहीं मानते तो उनकी मर्ज़ी बहरहाल मुझे वाशिंगटन में यानी हुसैन हक्कानी को का कहना है कि हुसैन हक्कानी को वाशिंगटन में एक मोतबर पाकिस्तानी स्कॉलर के तौर पे माना जाता है और मेरी किताबों को भी
एक सीरियसली पढ़ा जाता है, एक सीरियस किताब समझा जाता है, चाहे उससे ये बात इख्तिलाफ करें दुरुस्त है वैसे। इख्तिलाफ करें, उन्होंने उनके अल्फाज़ है कि हुँ, इख्तिलाफ करें या पसंद करें, नापसंद करें किताबों को, लेकिन सीरियस किताबों के तौर पे पढ़ा जाता है। तो ये एक नेचुरल सी बात है कि अगर कोई पाकिस्तान पे कुछ लिखवाना चाहेगा, तो मुझसे राब्ता करे। तो वो जो जिनको उन्होंने ठेका दिया था, उसने मुझसे कहा कि इमरान खान समेत इस जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं, उनका अपडेटेड प्रोफाइल बना के दें और बताएँ कि वो कैसे हैं, क्या हैं, अमेरिका के लिए मुफ़ीद हो सकते हैं, नुकसानदेह हो सकते हैं, खुद मुल्क के अंदर कितने मौसर हैं, वगैरह-वगैरह, वो मैंने बना के दिया। हुँ, उसके लिए मुझे $30,000 पेमेंट हुई। अब $30,000 को जब आप कन्वर्ट करके पाकिस्तान में देखते हैं, तो लोग कहते हैं, भई ये तो लाखों में हो गया, करोड़ों में हो गया, वगैरह-वगैरह। उसने कहा, लेकिन आपको पता है कि प $30,000 किसी लॉबिंग फ़र्म के लिए, और ज़ाहिर है मैंने कोई 500 वर्ड का या 1000 वर्ड का तो आर्टिकल नहीं लिखा था ना। मैंने हुँ, तो पूरा एक छोटी-मोटी बुकलेट साइज़ का, यानी 30-35 हज़ार वर्ड का एक लिखा था, प्रोफ़ाइल सबका मिला के पाकिस्तान की मौजूदा सच सूरत-ए-हाल पे। तो उस पे $30,000 पे होना कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, जो एस्टेब्लिश अमेरिकन स्कॉलर्स हैं, उससे बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो हुँ, मुझे उसके $30,000 पे हुए। अब इमरान खान साहब को ये चाहिए कि बजाय मुझे ब्लेम करने के, उस अमरीकी को ब्लेम करें जिन्होंने मुझसे लिखवाया, या उन पाकिस्तानियों को ब्लेम करें, जिन्होंने उस अमरीकी को ठेका दिया। मेरा क्या कसूर है? मुझे अगर कोई काम देता है, मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये प्रोफ़ेशन है, और मैंने अपना प्रोफ़ेशन जो है ना, प्रोफ़ेशनल काम किया, मुझसे कहा गया और मैंने लिख के दे दिया। वो ये हुँ। कहता हूँ। तो दूसरा जो हिस्सा था ये जावेद साहब के सवाल का, मेरा ख़्याल है वो भी बड़ा अहम है कि ये ज़ल्मे ख़लीलज़ाद की कोई स्टेटमेंट चलती है आजकल। वैसे वो बड़े एक्टिव हो गए हैं और ऐसे बिल्कुल वो उनका ट्विटर अकाउंट ऐसे ऑपरेट हो रहा है जैसे ऐसे लगता है कि वो किसी पीटीआई के बंदे को आउटसोर्स हो गया है। वो तो ज़रदारी साहब को भी मिस्टर 10% कहकर उनसे उलझ गए। लेकिन बाय एंड लार्ज जब ये स्टेटमेंट्स चलती हैं, खास तौर पे अमेरिकन सेनेटर्स की, आपने एक्सप्लेन भी किया कि वो कितना आसान है उनसे ये स्टेटमेंट्स लेना एक फंड रेजिंग डिनर करके। तो पाकिस्तान में एक सेंटिमेंट बनता है कि जी ये देखें अमेरिका में फजा तब्दील हो रही है, ये देखें इमरान खान को सपोर्ट करके दोबारा इक़्तिदार में लाया जा रहा है। क्या ये वाक़ई इतना अहम है? क्योंकि हमने फिर बाद में ये भी देखा कि ब्रैड शर्मन फॉर इंस्टेंस अपने बयान से पीछे हटते नज़र आए कि नहीं, मैं कोई उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैंने तो एक ओवरऑल ह्यूमन राइट्स पर बयान दिया था। हाँ, वो जो वॉइस ऑफ अमेरिका वाला इंटरव्यू जो है, हुँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यस, क्रिस्टीना लैम्ब का भी हुँ, जी, जी। क्रिस्टीना तो लैम्ब का भी इनके लिए कुछ ऐसा बयान आना तो इस हुँ। किस्म क्रिस्टीना लैम्ब ने क्या इंटरव्यू किया उसका, नहीं, शर्मन साहब ने? उनसे उन क्रिस्टीन फेयर की बात कर रहे हैं शायद आप। क्रिस्टीन फेयर की। हुँ, हाँ, क्रिस्टीन फेयर देखें, पहले तो उनकी बात कर लें, ज़ल्मे खलीलज़ाद की। ज़ल्मे हुँ, खलीलज़ाद अब एक तो उम्र के इस हिस्से में पहुँच गए हैं, जहाँ वैसे भी इंसान रिटायरमेंट की तरफ चला जाता है। हुँ, दूसरी बात ये है कि वो रिपब्लिकन हैं, इस वक़्त रिपब्लिकन पावर में नहीं है। तीसरी बात ये है कि अब उनकी जो अहमियत है, वो एक मुसलमान रिपब्लिकन के तौर पे है, अफ़गान रिपब्लिकन के तौर पे है। हुँ, और देखिए, उन्होंने उनका जो जो भी उन्होंने रोल प्ले किया, अफ़गानिस्तान में किया, इराक़ में किया, 2 मुल्कों में किया, और बड़ा अहम रोल प्ले किया, और उन जिस जो एग्रीमेंट कराया, उसकी वजह से अमेरिकी तारीख़ में उनका नाम रहेगा। जब भी ज़िक्र किया जाएगा हुँ, अफ़गान वॉर का, उसमें ज़िक्र आएगा कि इन्होंने एक एग्रीमेंट कराया। हुँ, लेकिन अब उनका कोई एक्टिव रोल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, और आने वाली रिपब्लिकन अगर आने वाले रिपब्लिकन हुए, और वो उनको क्या दोबारा रोल देगी या नहीं देगी, अभी ये कहना बहुत क़ब्ल वक़्त है, क्योंकि अब भी इंतख़ाबात में तकरीबन 2 साल रहते हैं, उसके बाद इंतख़ाबात होंगे, फिर नई हुकूमत आएगी, तो देखा जाएगा। ऐसे हालत में ज़ाहिर है, एक आदमी अगर कोने में बैठा हुआ है और उससे राब्ता किया जाए, उसको कहा जाए, एनकरेज किया जाए कि भई हमारे लिए बयानात दो। ज़ाहिर है, हुँ, लॉबिंग आपको पता है यहाँ कैसे होती है, लॉबिंग की गई, उनसे राब्ता किया गया, उनसे कहा गया। तो उन्होंने ज़रूर ये किया होगा, मतलब मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा ही हुँ, हुआ है, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि खामख़ा बैठे-बैठे हो गया होगा। उनसे राब्ता किया गया होगा, उनसे दरख़्वास्त की गई होगी, और लॉबिंग इसी तरह लॉबिस्ट काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ बज़ाहिर कि ज़रूर उन पे लॉबिंग की गई है, जिसका ये असर है। वरना खामख़ा अचानक वो आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे हुँ, वो, और काफ़ी मुझे याद है, मैं इनका इंटरव्यू करने गया तो इनको नहीं पता था कि मुझे फ़ारसी आती, तो उन्होंने जो उनकी थी एक सेक्रेटरी,
वो अफ़गान थी और उन्होंने फ़ारसी में पाकिस्तान के बारे में कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इज़हार नहीं किया। तो हुँ, वो अचानक पाकिस्तान में इतने इंटरेस्टेड हो गए हैं, तो उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। हुँ। तो और दूसरा आपका ब्रैड इस शर्मन सवाल था कि क्या अमेरिका में इसका फ़ायदा होता है? नहीं, बिल्कुल ब्रैड होता है। शर्मन का और ये इन सारी स्टेटमेंट्स के हवाले से बिल्कुल जो होता है। एक ओवरऑल जी। पिक्चर है। देखिए, वैसेलिन साहब फ़ायदा ज़रूर होता है, उसकी वजह है कि अमेरिका में या वेस्ट में कहीं भी इस तरह जज़्बातियत नहीं होती, जिस तरह हमारे यहाँ होती है कि सारी ज़िंदगी की दुश्मनी बना ली जाए कि अब हुँ, इमरान खान से दुश्मनी है तो दुश्मनी है, अब हुँ, इसे नहीं माफ़ करेंगे। यहाँ देखा जाता है मफ़ादात को। हुँ, अगर पीटीआई वाले 2 चीज़ें एस्टेब्लिश करने पे में कामयाब हो जाएँ, एक तो ये कि इमरान खान बहुत पॉपुलर है। हुँ, जो कि एस्टेब्लिश हो गई ये बात, अब अमेरिकी भी इस बात को मानते हैं। दूसरी बात ये कि उसको आने से नहीं रोका जा सकता, जिसको अभी लोग नहीं मानते। अमेरिका में वाशिंगटन में अभी ये समझा जाता है कि पाकिस्तानी फ़ौज बहुत पावरफुल है और पाकिस्तानी फ़ौज इमरान खान को नहीं आने देगी। तो अगर ये 2 बातें एस्टेब्लिश कर लें, तो मेरा नहीं ख़्याल कि अमेरिका इमरान खान की मुखालफ़त करेगा, उनके साथ काम करने को भी तैयार हो जाएगा। हुँ, लेकिन पहली बात तो एस्टेब्लिश कर रही है, दूसरी बात अभी तक एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। अमरीकी इंतज़ामिया वाले हों, कि थिंक टैंक वाले हों, जब हमसे गुफ्तगू करते हैं, तो यही कहते हैं, यानी प्राइवेट गुफ्तगू में। वैसे तो बज़ाहिर बयान होता है कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम इस पे मुदाख़लत नहीं करेंगे, लेकिन बज़ाहिर जब आप उससे प्राइवेट गुफ्तगू करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भई, क्या वो पावर में आ जाएँगे? हुँ, और जब उससे पूछा था कि भई पॉपुलर है, कहते हैं पॉपुलर तो पाकिस्तान में बहुत लोग होते हैं, क्या वो पावर में आ जाएँगे? हुँ, इस पे वो अभी कन्विंस नहीं है। हुँ। जावेद साहब। जी, अनवर साहब, एक यहाँ एक इम्प्रेशन है कि हमारे यहाँ जो भी जिस किस्म की भी जो हुकूमत आनी होती है, उसमें अमेरिका का किरदार बहुत ज़्यादा होता है। एक तो इस इम्प्रेशन को ज़रा क्लियर करें, ये किस तरह से ज़्यादा होता है? और दूसरा इससे ही एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि खान साहब ने जब ये अमेरिका साज़िश का ये सारा इतनी बातें की, ये मांत्रा ये सारा चला, उसमें क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की हुकूमत, उसको फ़ायदा हुआ अपनी कुर्बतें बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ? देखिए, ये एक ज़माने में तो कहा जाता था कि इस्लामाबाद का रास्ता वॉशिंगटन से होके गुज़रता है। लेकिन अमेरिका का क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा एंगेज था और ऐसा मुल्क था जो पाकिस्तान के हर बड़े मसले में उसकी एक राय होती थी और उस राय की एक अहमियत होती थी। और उसकी बड़ी वजह थी, जो सबसे बड़ी वजह थी, वो थी जो माशी इमदाद पाकिस्तान को मिलती थी। अब अमेरिका उस तरह पाकिस्तान में इन्वॉल्व नहीं है, उस तरह माशी इमदाद भी नहीं देता और मेरा ख़्याल है मुस्तक़बिल करीब में देने का कोई उसका इरादा भी नहीं है, ना सिर्फ़ पाकिस्तान को बल्कि किसी को भी नहीं। क्योंकि हुँ, अब जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, वो ज़रा तब्दील हो रही हैं और नया अप्रोच आ रहा है और उसमें यानी ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल उठा के फेंक दिया है। पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है, लेकिन इस वक़्त अमेरिका का फ़ोकस अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान नहीं, चाइना है हुँ, और चाइना में उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो रोल अदा नहीं करेगा, वो रोल प्ले नहीं करेगा जो वो चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अपने कंसर्न है इंडिया के हवाले से। तो इसलिए वो पाकिस्तान पे इस तरह का दबाव भी नहीं ला रहे हैं। वो कहते हैं कि हम आपको ये नहीं कहते कि चाइना को छोड़ के हमारी तरफ आ जाओ, ठीक है? हुँ, अच्छा, माशी तौर पे भी कुछ नहीं मिल रहा आपको। ये दुरुस्त है कि वो आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और आप उसको नाराज़ नहीं कर सकते, उस हवाले से आपका इन्फ्लुएंस है। फिर अमेरिका का जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, जैसे आपने देखा एफएटीएफ में आप फँसे रहे, जब तक अमेरिका ने आपकी हिमायत नहीं की, आप नहीं निकल सके। तो इस तरह वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, हर जगह आपको अमेरिका की ज़रूरत पड़ती है। तो उस हवाले से इन्फ्लुएंस है, लेकिन अब अमेरिका में सिर्फ़ पाकिस्तान में सिर्फ़ अमेरिका वाहिद प्लेयर नहीं है। अब सऊदी अरब की भी अहमियत है, यूएई की भी अहमियत है। आप देखें इस वक़्त किस किस तरह आपको ले जाके आईएमएफ में फँसा दिया कि भई ठीक है, हम तो पैसे दे देंगे, पैसे तो $1 बिलियन है सिर्फ़, लेकिन आपको उनको एंडोर्समेंट चाहिए। और अमूमन होता था कि पहले एंडोर्समेंट दे देते थे वो, उसके बाद आपको जो आपके बायलैटरल डोनर्स हैं वो पैसे देते थे। इस दफ़ा उन्होंने कह दिया कि नहीं, पहले आपके बायलैटरल डोनर्स कमिट करें तो हम पैसे देंगे। और फिर आपने देखा कि उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि आपको बार-बार सऊदी अरब और यूएई के पास जाना पड़ा। यानी आपको बड़ी खूबसूरती से देखें कि अमेरिका ने 2 प्रॉक्सीज़ पैदा कर दी जो टोटल अमेरिका की बात मानते हैं। हुँ, सऊदी अरब भी और यूएई भी। हुँ, लेकिन अमेरिका खुद रोल प्ले ये करे ना करे, मैं नहीं समझता कि अगर अमेरिका मुखालफत करेगा, तो सऊदी अरब या यूएई वाले जो हैं, वो आपको आउट ऑफ वे जाके आपकी हेल्प करेंगे।
तो इस वक़्त यूएई और सऊदी अरब का भी एक रोल है, पाकिस्तानी एक इन्फ्लुएंस है पाकिस्तानी उमूर में, और उस वाले से फिर अमेरिका का वो हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। आप देखें कि कश्मीर में मोदी वो कर रहे हैं, एक G20 कर रहे कॉन्फ्रेंस हैं। कर रहे हैं G20 की। हुँ, उसमें सकाफ़ती कमेटी जो है उसका इजलास कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि वो एनकरेज कर रहे हैं कि आप वहाँ इन्वेस्ट करें कश्मीर में। अच्छा, हुँ, पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की है, उन्होंने कहा कि डिस्प्यूटेड एरिया है, और पाकिस्तान की तवक्को थी कि जो उनमें मुस्लिम ममालिक है G20 में, टर्की है, इंडोनेशिया है, यूएई है, सऊदी अरब है, उनमें से कई कश्मीर कमेटी के ओआईसी के मेंबर हैं। आप वो कम से कम आपकी हिमायत करेंगे ना। ना सिर्फ ये कि उन्होंने हिमायत नहीं की, बल्कि यूएई पहला मुल्क है जिसने कश्मीर में, श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी कर दिया। अगरचे छोटी इन्वेस्टमेंट है 60 मिलियन की, लेकिन पहला कदम है। अगर एक दफ़ा ये झाका खुल गया तो दूसरे भी आ जाएँगे। तो हुँ, इन देखिए, जब आप माश आजकल तो एक तो सारे ममालिक, बड़ी पावर्स भी माशी तौर पे एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कोई भी मुल्क ये दावा कर ही नहीं सकता कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो फॉरेन इन्फ्लुएंस से टोटली इंडिपेंडेंट होती है, नहीं होती। इवन हमने अमेरिका में देखा कि रशिया ने मॉस्को में बैठ के इनकी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया। तो आपकी पॉलिसीज़ पे दूसरे मुल्कों का असर होता है। फिर ये छोटे ममालिक होते हैं जो माशी इमदाद पे के लिए, तिजारत के लिए दूसरे मुल्कों पे डिपेंड करते हैं, उन पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। तो पाकिस्तान में बिल्कुल इन्फ्लुएंस है, लेकिन इस तरह नहीं है कि वाशिंगटन से ही होके रास्ता गुज़रता है। जो डोमेस्टिक सिचुएशन में बहुत मैटर करती है, पॉपुलैरिटी बहुत मैटर करती है, और सबसे ज़्यादा फ़ौज मैटर करती है। फ़ौज जिस तरफ हो, उस तरफ पलड़ा झुक जाता है पाकिस्तान में। हुँ। बिल्कुल सही। मेरा ख़्याल है आपने बड़ा अच्छा सम अप किया पिछले पूरे 1 साल को भी, और ये जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है हमारे ख़ारजा ताल्लुकात को, और ये जो इस वक़्त ये लॉबिंग का सारा सिलसिला है इमरान खान साहब का, उसके हवाले से भी मेरा ख़्याल है कि आपने बहुत सारी बातें क्लियर की हैं, जिससे हमारे देखने वालों को काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होंगी। आज गुफ्तगू का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा किसी और मौज़ू पर, किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। अनवर साहब आपका, जावेद साहब आपका, और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।